सिविल इंजीनियरिंग एक चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग फील्ड है। इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करना होता है जो हम रोज यूज करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स और डैम्स शामिल हैं। इन स्ट्रक्चर्स को सेफली और एफिशिएंटली डिजाइन करने के लिए सिविल इंजीनियर्स को यह समझना जरूरी है कि अलग अलग मटेरियल अलग अलग लॉर्ड्स के नीचे कैसे बिहेव करते हैं। यहीं पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की स्टडी काम आती है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सिविल इंजीनियर्स के लिए एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। यह इस बात की स्टडी है कि जब मटेरियल्स पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगती है तो वे कैसे बिहेव करते हैं। सेफ और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए यह नॉलेज बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सही समझ के बिना इंजीनियर्स यह प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि लॉर्ड के नीचे स्ट्रक्चर्स कैसे बिहेव करेंगे, जिससे बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। यह फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह स्ट्रेस और स्ट्रेन के नीचे मटेरियल्स के बिहेवियर को समझने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स देती है। यह सिविल इंजीनियरिंग में दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिजाइन के लिए बेस तैयार करती है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किसी भी नए सिविल इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम कई तरह के फोर्सेस के बारे में पायचते हैं जो एक मटेरियल पर लग सकते हैं। ये फोर्सेस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा करते हैं और आखिरकार उसके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि अलग अलग कंडीशंस में एक स्ट्रक्चर कैसे रिएक्ट करेगा। इसके लिए इन फोर्सेस को समझना बहुत जरूरी है। टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो मटेरियल को खींचता है, उसे स्ट्रेच करने की कोशिश करता है। एक रबर बैंड को खींचने के बारे में सोचो, यही टेंशन है। कंप्रेशन टेंशन का उल्टा है। यह एक ऐसा फोर्स है जो मटेरियल को दबाता या निचोड़ता है, उसे छोटा करने की कोशिश करता है। एक स्प्रिंग को दबाने के बारे में सोचो, यही कंप्रेशन है। बेंडिंग तब होती है जब एक बीम या स्ट्रक्चर पर एक फोर्स लगाया जाता है जिससे वह मुड़ जाता है। एक रूलर के बारे में सोचो जो दबाने पर मुड़ जाता है। शियर फोर्स एक सरफेस के पैरेलल काम करता है, मटेरियल के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से स्लाइड कराने की कोशिश करता है। एक उदाहरण दो प्लेट्स को जोड़े रखने वाले बोल्ट पर लगने वाला फोर्स है। टॉर्शन एक ट्विस्टिंग फोर्स है। एक गीले तौलिए को निचोड़ने के बारे में सोचो, यही टॉर्शन है। इन बेसिक फोर्सेस और मटेरियल्स पर उनके इफेक्ट को समझना सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिजाइन का बेस है। स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी और स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर्स दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, थ्योरेटिकल एनालिसिस और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। थ्योरेटिकल पहलू में मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके मटेरियल या स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना शामिल है। ये कैलकुलेशंस हालांकि कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इंटरनल फोर्सेस को समझने के लिए जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, इन कैलकुलेशंस को हाथ से करना बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता जाता है। यहीं पर सॉफ्टवेयर काम आता है। सिविल इंजीनियर्स के पास अब पावरफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक सेट है जो स्ट्रक्चर्स को बहुत एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ एनालाइज और डिजाइन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये प्रोग्राम्स थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स को यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में बदल देते हैं, जिससे इंजीनियर्स स्ट्रक्चर्स को मॉडल कर सकते हैं, लॉर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं और बहुत कम समय में डिटेल्ड रिजल्ट्स पा सकते हैं। सेक्शन 4 सिविल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का डेवलपमेंट किया है, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में क्रांति ला दी है। ये प्रोग्राम्स सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये वर्चुअल लैबोरेटरीज हैं जहां इंजीनियर्स एक भी ईंट रखने या बीम लगाने से पहले स्ट्रक्चर्स को डिजाइन, टेस्ट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कुछ सॉफ्टवेयर्स में शामिल हैं स्टैड प्रो, अपनी वर्सटिलिटी के लिए जाना जाने वाला। एस्टैड प्रो बिल्डिंग्स और टावर्स से लेकर ब्रिजेस और इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स तक कई तरह के स्ट्रक्चर्स को एनालाइज और डिजाइन करने में माहिर है। NSYS फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के क्षेत्र में एक पावर हाउस। NSYS इंजीनियर्स को थर्मल एनालिसिस, फ्लूइड डायनामिक्स और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सहित कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को सिमुलेट करने में सक्षम बनाता है। ईटाबेस खासतौर पर बिल्डिंग सिस्टम्स के लिए बनाया गया।
EWS मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस और डिजाइन को आसान बनाता है, विंड और सिस्मिक लॉड्स के लिए ऑप्टिमाइज करता है। SAP 2000 अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए जाना जाने वाला SAP 2000 कई तरह के स्ट्रक्चर्स को एनालाइज और डिजाइन करने के लिए टूल्स का एक पूरा सेट ऑफर करता है, जिससे यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के बीच पसंदीदा है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जरूरी टूल्स बन गए हैं, जिससे इंजीनियर्स ज्यादा प्रिसिजन और एफिशिएंसी के साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को टैकल कर सकते हैं। सेक्शन 5 प्रैक्टिकल उदाहरण, बिल्डिंग डिजाइन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का रोल। आइए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को एक कॉमन उदाहरण से समझते हैं। एक G+5 बिल्डिंग को डिजाइन करना, फाउंडेशन से लेकर छत तक। इस स्ट्रक्चर का हर एलिमेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रिंसिपल्स पर निर्भर करता है। फाउंडेशन, जो बिल्डिंग के लोड को जमीन पर ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार है, उसे इस पर लगने वाले कंप्रेसिव फोर्सेस को झेलने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। कॉलम, जो बिल्डिंग के वर्टिकल सपोर्ट के रूप में काम करते हैं, कंप्रेशन और बेंडिंग दोनों का अनुभव करते हैं। बीम्स, जो हॉरिजॉन्टली फैले होते हैं, मुख्य रूप से बेंडिंग में लोड सहते हैं। यहां तक कि स्लैब्स, जो फ्लोर्स और सीलिंग बनाते हैं, अपने वजन के कारण बेंडिंग के अधीन होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके इंजीनियर्स इनमें से प्रत्येक एलिमेंट के लिए जरूरी साइज, मटेरियल और रीइंफोर्समेंट की सही गणना कर सकते हैं, जिससे बिल्डिंग की स्टेबिलिटी और सेफ्टी सुनिश्चित होती है। सेक्शन 6 फ्यूचर स्टडीज में नॉलेज अप्लाई करना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स से मिली नॉलेज सिर्फ इसी सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। यह सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा एडवांस्ड कोर्सेज के लिए आधार बनाती है। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या RCC और स्टील स्ट्रक्चर्स जैसे सब्जेक्ट्स सीधे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में सीखे गए प्रिंसिपल्स पर बनते हैं। RCC डिजाइन में यह समझना जरूरी है कि कंक्रीट कंप्रेशन के तहत कैसे बिहेव करता है और स्टील रीइंफोर्समेंट टेंशन का कैसे विरोध करता है, ड्यूरेबल और सेफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। इसी तरह स्टील स्ट्रक्चर्स में यह जानना कि स्टील मेंबर्स अलग अलग फोर्सेस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ब्रिजेस, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स और दूसरे स्टील इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एडवांस्ड सब्जेक्ट्स में एक्सेल करने के लिए जरूरी टूल्स और इंसाइट्स देता है, जिससे स्टूडेंट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनोवेटिव सॉल्यूशंस में योगदान दे सकते हैं। सेक्शन 7 इंपॉर्टेंस और फ्यूचर स्कोप। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में पहुंचा जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यह वह आधार है जिस पर दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और नए मटेरियल्स के डेवलपमेंट के साथ लगातार विकसित होता रहता है। जैसे जैसे हम सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और इनोवेटिव डिजाइन्स वाले भविष्य की ओर BRH रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का रोल और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। इंजीनियर्स को नए मटेरियल्स को शामिल करने, रिसोर्स एफिशिएंसी के लिए डिजाइन्स को ऑप्टिमाइज करने और स्ट्रक्चरल संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान को बदलना होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रिंसिपल्स को अपनाकर फ्यूचर इंजीनियर्स के पास एक सुरक्षित, ज्यादा सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड दुनिया बनाने की ताकत होगी।